भक्ति काल के रचनाकार। रचनाकार यानी रचना, साहित्य या काव्य निर्माण करने वाले। इस टॉपिक में भक्ति काल के 7 रचनाकार यानी 7 संत कवियों का सामान्य परिचय हमें देखना होगा और उसी के साथ साथ 2 रचना जिनका सामान्य परिचय भी हमें देखना होगा। यानी कुल मिलाकर भक्ति काल में या भक्ति काल की 7 रचनाकार और 2 रचना, यानी कुल मिलाकर 9 टिप्पणियों का अध्ययन हमें करना है। बच्चों, 7 रचनाकार और 2 रचना, इनमें से 2 टिप्पणियां लगभग 99% परीक्षा में पूछी जाती है। भक्ति काल के जो 7 रचनाकार या 7 संत कवि हमारे अध्ययन के लिए है, एक संत कवियों का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, इन सभी का अध्ययन हमें करना होगा। बच्चों, ये जो भक्ति काल के 7 संत कवि है, उनमें से 4 संत कवि ऐसे हैं जिनका अध्ययन हमने SYBA में पिछले साल S2 के पेपर में किया है। यानी आप लोगों के लिए इन 7 रचनाकारों में से 4 रचनाकार ऐसे हैं आप लोगों के लिए नवीन बिल्कुल नहीं है। पहला रचनाकार है संत कबीर, दूसरा रचनाकार है कवि सूरदास, तीसरा रचनाकार है संत कवि तुलसीदास, चौथा रचनाकार है कवि जायसी, 5वां रचनाकार है मीराबाई, 6ठा है रसखान और 7वां है रहीम। इन 7 संत कवियों का सामान्य परिचय, उसी पर टिप्पणियां पूछी जाती है। और 2 रचना है। संत कवि तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जग प्रसिद्ध है, रामचरितमानस। और सूफी संत कवि जायसी की प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध महाकाव्य, जिसका नाम है पद्मावत। इन सभी का अध्ययन हमें करना होगा। बच्चों, आज हमें भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि, जिन्होंने संत काव्य की परंपरा प्रारंभ की, जिनको अनेक नामों से, अनेक
उपाधियों से जाना जाता है। ऐसे संत महात्मा कबीर का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व का अध्ययन हमें अब करना है। बच्चों, संत कबीर आप लोगों के लिए नवीन बिल्कुल नहीं है। पिछले साल यश2 के पेपर में कबीर दास का व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत गहराई में सारी बातें आप लोगों को मैंने अवगत करा दी है। बच्चों, भक्ति काल में संत कबीर का जीवन या जीवन से संबंधित जो वृत्तांत है, घटनाएं हैं, वह सारी घटनाएं अंधकार में है। फिर उनके जन्म के संबंध में होगा, उनकी मृत्यु के संबंध में, उनकी वंश परंपरा, उनके जीवन में घटित अनेक घटनाएं, ये सभी के पीछे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। कभी कभी तो विवाद खड़ा हो जाता है कबीर के संबंध में, यानी कबीर के जन्म के संबंध में, मृत्यु के संबंध में अनेक ऐसी जनश्रुतियां प्रचलित है, प्रसिद्ध है। जनश्रुति का अर्थ होता है जनता में कबीर के संबंध में जो कल्पना है, कथा है। तो फिर हमें कहीं ना कहीं विश्वास तो रखना होगा, किसी ना किसी का आधार तो हमें लेना होगा। जब हमें कबीर का अध्ययन करना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में। बच्चों, जनश्रुति के आधार पर हम विचार करें तो कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 काशी में एक विधवा ब्राह्मण कन्या की गोद से हुआ था। बच्चों, हमें थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 काशी में एक विधवा ब्राह्मण कन्या की गोद से हुआ, कोख से हुआ। यानी एक विधवा ब्राह्मण स्त्री ने कबीर को जन्म दिया। आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं संदेह निर्माण होगा, मेरे मन में भी संदेह निर्माण होता है कि एक विधवा ब्राह्मण स्त्री बच्चे को जन्म देगी काशी जैसे विद्वत्ता की नगरी में, और वह समय कौन सा है? 1455। 1455 ये कोई आधुनिक काल नहीं था, जैसे कि आज आधुनिक युग है, मॉडर्न युग है। आज के युग में कुछ भी होता है, कई घटनाएं घटित हो जाती है, लोगों को उसका कुछ नहीं लगता है, लोग अधिक विचार भी नहीं करते उसी पर, और विचार करने के लिए किसी के पास समय भी नहीं है। वो जो हुआ क्या कि ये ब्राह्मण विधवा कन्या जो है, काशी में स्वामी रामानंद थे, विधवा महात्मा, और स्वामी रामानंद के एक शिष्य थे, वे ब्राह्मण थे। स्वामी रामानंद के शिष्य एक ब्राह्मण की कन्या विधवा, और एक दिन ब्राह्मण की यह विधवा कन्या अपने पिता के साथ स्वामी रामानंद के आश्रम में चली गई। और ऐसा कहा जाता है
कि स्वामी रामानंद ने उस विधवा ब्राह्मण कन्या को भूल से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। समय आने पर इस विधवा लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया, लड़के को जन्म दिया। परंतु लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? लोक लाज के भय से यानी डर से विधवा ब्राह्मण स्त्री ने इस अपने शिशु को, इस बच्चे को काशी के लहर तारा तालाब के किनारे छोड़कर भाग आई, ऐसा कहा जाता है। बच्चों, ये बालक काशी के लहर तारा तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था और उसी काशी में रहने वाले एक मुस्लिम जुलाह दाम्पत्य जिनका नाम था नीरू और नीमा, काशी में मुस्लिम परिवार, जुलाह दाम्पत्य, जुलाह यानी कपड़े बुनने वाले, एक समाज है वो, एक उपजाति है वो, कि नीरू और नीमा यह संतानहीन थे। संतानहीन का अर्थ यह होता है कि उन्हें कोई बाल बच्चा नहीं था। नीरू ने और नीमा ने इस बच्चे को उठाया और अपने घर लाया और इस बच्चे का पालन पोषण किया और इसका नाम रखा गया था कबीर। काशी में उस समय जन्म दिया एक ब्राह्मण स्त्री ने, उसका लालन पालन किया एक मुस्लिम परिवार ने। बच्चों, कबीर के पत्नी का नाम लोई था, उसी को धनिया भी कहा गया है। कबीर के पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली थी। यानी इस प्रकार कबीर का जन्म काशी में तथा मृत्यु विक्रम संवत 1575 काशी के पास एक छोटा सा देहात है जिसका नाम है मगहर। मगहर में उनकी मृत्यु हुई। काशी में जन्म, मृत्यु मगहर में। यह मगहर में मृत्यु, उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि उस मगहर के बारे में लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ था कि मगहर मरे गधा हुए। जो मगहर में मरता है वह गधे का जन्म लेता है। और कबीर मरने के लिए मगहर चले गए थे। यानी कबीर के जो विचार है वे कितने आधुनिक विचार थे। बच्चों, कबीर ने किसी पाठशाला में शिक्षण ग्रहण नहीं किया। एक दिन भी कबीर किसी शाला में नहीं गया, पाठशाला में नहीं गया, हाई स्कूल में नहीं गया। काशी में संतों के संग और आत्मचिंतन के माध्यम से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। कबीर ने संपूर्ण उत्तर भारत की पैदल घूमते घूमते यात्रा की, प्रवास किया और ज्ञान का अमृत लोगों को बांटते रहे कबीरदास। कबीर ने जीवन अनुभव लिया। अनुभव ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। कभी कभी किताबों का ज्ञान है ना, अनुभव ज्ञान के आगे फीका है। कबीर को अपने जीवन में जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता था, अनुभव ज्ञान प्राप्त होता था, आंखों देखी पर उनका विश्वास था, कागज लिखी पर उनका विश्वास नहीं था। पोथी पुराण पर कबीरदास का कभी विश्वास नहीं था। आंखों से जो देखा वही सत्य है और वही सत्य जो कुछ है वही अपने काव्य के माध्यम से लोगों के सामने कबीरदास व्यक्त करते थे, ज्ञान का अमृत बांटते थे। कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था बच्चों। कबीर ने
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सदगुरु का महत्व बता दिया है, क्योंकि सदगुरु के बिना मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और भक्ति के मार्ग में सदगुरु की महिमा है। यानी जब तक सदगुरु की कृपा हम पर नहीं होती तब तक उस ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं मिल सकते। यानी मनुष्य के जीवन में सदगुरु का महत्व है, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। अरे कबीर ने तो एक स्थान पर सदगुरु को और परमात्मा को बराबर का दर्जा दिया है, एक समान माना है। कभी कभी तो कबीरदास परमात्मा से भी बढ़कर गुरु को मानते हैं। एक स्थान पर कहा था कबीरदास ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बैठ, बलिहारी गुरु जिन्होंने गोविंद दियो बताए। कि पहला गुरु है क्योंकि वह परमात्मा के दर्शन करा देता है। संत कबीरदास ने अपनी कविता के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से जन जन के पास ज्ञान का अमृत पहुंचाने का काम किया। वो जो कबीर का एकमात्र ग्रंथ है, एकमात्र रचना है, और उस रचना का नाम है बिजक। कबीर की यह प्रामाणिक रचना मानी जाती है। और इस बिजक नामक ग्रंथ में कबीर की वाणियों का संकलन है। कबीर के शिष्य का नाम था धर्मदान। धर्मदान ने कबीर की मृत्यु के बाद उनकी वाणियों का संकलन बिजक ने किया। और इस बिजक के 3 भाग हैं, एक साकी, सबद, रमणी। बच्चों, कबीर एक भक्त थे, विचारक थे, क्रांतिकारी थे, युग नेता थे, समाज सुधारक थे। वे संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा का अंश मानते थे। कबीर का कहना था कि परमात्मा घट घट में विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी मात्र में कबीर का कहना है कि प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा का अंश है। कबीरदास कहते थे, मैं को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। परमात्मा कहता है कि अरे मुझे बाहर क्यों ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, मुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, सुगंधित कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, और उस हिरण को ही पता नहीं होता कि कस्तूरी कहां है। हिरण कस्तूरी के लिए वन वन भटकता है। वो जो उसी तरह परमात्मा है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर बसा हुआ है, उसका रूप है, और मनुष्य बाहर उसे ढूंढता है। संपूर्ण प्राणी मात्रा उनको परमात्मा का अंश मानते हैं। कबीर जाति पाति के भेदों को मिथ्या तथा सारहीन मानते थे। कौन सी जाति, कौन सी उच्च नीचता, कौन अमीर गरीब, कौन ब्राह्मण शूद्र। कबीर दास ने धर्म की आड़ या जाति भेद मानने वाले जो धर्म के ठेकेदार थे, वे मंदिर का पुजारी होगा, महंत होगा, मस्जिद का मौलवी होगा, उसी को उन्होंने फटकार दिया। कबीरदास ने उन लोगों को खूब खरी खूटी सुनाई। कबीर अत्यंत उदार थे बच्चों, निर्भीक थे, साहसी थे, सत्यवादी थे, प्रेम के समर्थक थे, संतोषी थे, अहिंसा, प्रेम, बाह्य आडंबर विरोधी थे, कुरीतियों का पर्दाफाश करने वाले थे कबीरदास। कबीर का जो समय था बच्चों, उस समय समाज में पूरी तरह से अंधविश्वास फैला हुआ था।
कुरीतियां थी। कबीर दास ने लोगों की आंखें खोल दी। इसीलिए तो कबीर दास को क्रांतिकारी समाज सुधारक कहा जाता है। समाज को सुधारने का काम उन्होंने किया। कबीर दास में आत्मविश्वास प्रखर ऐसी प्रतिभा थी, ज्ञान था। वे सशक्त ऐसे व्यक्तिमत्व थे, मस्त मौला थे, फक्कड़ फकीर थे। उन्हें किसी की चिंता नहीं थी, कौन क्या कहेगा। पंडित हो, पुजारी हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, सभी को फटकार दिया। कबीरदास कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होया। मौलवी को फटकार देते थे। कान बात कर बांग पुकारे, क्या तेरा अल्लाह बहरा है। चींटी के पैर न्यूर बाजे तो भी अल्लाह सुनता है। बच्चों, कबीर निराकारवादी है। उनके विचार में परमात्मा घट घट में निवास करता है। अरे उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कबीर ने बार बार अपने काव्य में राम शब्द का प्रयोग किया है। परंतु बच्चों, ये कबीर के जो राम है ना, वह दशरथ राजा के पुत्र राम नहीं। उस परमात्मा को, उस ईश्वर को पुकारने के लिए कबीर ने राम शब्द का प्रयोग किया है। वह पर ब्रह्मा है, वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह सर्वव्यापी है, वह एक है। कबीर दास ने परंपराओं को नष्ट करने का काम किया। समाज का जो शोषण करने वाले जो लोग थे, कबीर ने उन्हें फटकार दिया काव्य के माध्यम से। कबीर ने समाज में शांति, स्थैर्य, धर्म, निरपेक्षता का प्रचार किया। कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों में जो वैमनस्य की भावना थी, वैर की भावना थी, उसी को मिटाने का काम किया। सर्वसामान्य लोगों के लिए, निम्न जाति के लोगों के लिए धर्म का सहज मार्ग उन्होंने प्राप्त करा दिया। बच्चों, कबीर संत पहले है, बाद में कबीर है। कविता करना कबीर का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। उन्होंने जानबूझकर कोई अलंकार काव्य में नहीं, किसी रसों का प्रयोग नहीं, कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनके मुंह से, उनके होठों पर जो काव्य आता था, वे लोगों के सामने व्यक्त करते थे। काव्य के द्वारा ईश्वर का जो संदेश है, परमात्मा का जो संदेश है, वह सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। उनका संदेश था। और इस प्रकार कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कबीर अपने समय के युग नेता थे, क्रांति के जनक थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ। बच्चों, कबीर को अपने युग का गांधी कहा गया है। इसका कारण यह है कि कबीर ने समाज में जो भी कुछ रीति रिवाज थे, अंधविश्वास था, उसी को मिटाने का काम किया। बड़े साहस के साथ उन्होंने समाज में उस समय एक क्रांति की है, समाज को एक दिशा देने का काम किया। इस प्रकार कबीर का व्यक्तित्व भक्ति काल में एक प्रखर, तेजस्वी तारे के समान है। उनकी तुलना किसी अन्य संत कवि से नहीं की जा सकती।